जो है आश्रम बनवाएं और भव्य मंदिर बने भगवान श्री राम का। उसके लिए सरकार से लेके और आम जो बक्सर की जनता है उसके प्रति जो है हम लोग जाएंगे वहाँ पे, जाकर गांव-गांव जाकर उसको जो है लोगों को ये कहेंगे कि अपनी खोई हुई विरासत के लिए आप मेरे साथ आइए। जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार कैसे मानेगी हमारी बात? कोई लड़ा नहीं आज तक, इसलिए बक्सर का सबसे बुरा हाल रहा। लगातार देखा गया है कि 1764 की लड़ाई कटकौली के मैदान में हुई थी। मैदान सिमटता गया, छोटा सा जगह मिला। आज उसको जिला प्रशासन के द्वारा बनवाया तो गया, लेकिन फिर वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। इस जिला प्रशासन क्या करेगा जब यहाँ का नेतृत्व विहीन ही है, जब यहाँ का कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, नेता का जो यहाँ नेतृत्व करता है उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेगा जिला प्रशासन जाके? जिला प्रशासन तब काम करता है ना जब इसका नेतृत्व मजबूत होता है। जब एक मजबूत हाथों में नेतृत्व रहता है तब जिला प्रशासन काम करेगा। कोई पूछने वाला है आज तक बक्सर का क्या इतिहास रहा है? कितना पौराणिक इतिहास है? यहाँ पर्यटन का विकास होगा, यहाँ मंदिर का होगा तो कितने लोगों का रोजगार मिलेगा? अब बताइए, बक्सर इतना पुराना है, यहाँ पौराणिक में कई जिले में अभी हवाई शुरू हुआ है यात्रा, लेकिन बक्सर को नहीं उसमें शामिल किया गया। क्या है, पर्यटन दृष्टिकोण से बक्सर पिछड़ा हुआ है, सबसे आगे है, लेकिन उसको नहीं लोग लेते हैं पटल पे, नहीं जनाना चाहते हैं। क्या वजह मानते हैं? साजिश हम मानते हैं इसको, ये बहुत बड़ा साजिश है बक्सर के लिए, हम साजिश ही मानते हैं इसको। कौन लोग साजिश किए हैं? ये जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो किए हैं आज तक, वही लोग करते हैं। कमाने खाने के चक्कर में नहीं लेके जाते हैं, बक्सर को एक चरगाह बना के छोड़ दिए हैं ये लोग, पूरी तरह से ये बक्सर को चरगाह बना दिए हैं। सनातन मेन हमारा है कि हम सनातन उत्थान करें, जो बक्सर के खोई हुई पहचान सनातन का है उसको लेके आए। मेरी लड़ाई यही है। कैसे करेंगे? जनता के गांव-गांव जनता के बीच जाएंगे, सबको लेके आएंगे, सबको लड़ाई के लिए साथ लेके आएंगे। ये सरकार तक मामला जाएगा। जमीन जहाँ जहाँ है, यह इतना कितना जमीन सरकारी है उसको लोग घेर के रखे हुए हैं, फ्री करवाएंगे, वहाँ मंदिर बनवाएंगे, लोगों को लेके आएंगे। सबका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये बक्सर की लड़ाई है, ये खोई हुई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बक्सर के लोगों का, एक एक आदमी का स्वाभिमान की लड़ाई है। सर, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि चुनावी मौसम जब आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और इसी तरह की बात कहते हैं जिस तरह की बात आप कह रहे हैं। ये ऐसे लोग इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों का मानसिकता यही है और ये लोग उससे ग्रसित हैं। हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, ये हम 6-7 सालों से काम कर रहे हैं लगातार इस पे। हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कई सेंटर चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। दलित बस्ती, सेवा बस्ती में हम पढ़ाते हैं बच्चों को फ्री में, किसी चंदा उंदा नहीं लेते हैं हम, कि कोई हमको कह देगा कि हम 5 रुपए कोई चंदा दिया है। आपको लगता है कि बिना सत्ता में आए जितना बड़ा व्यापक आपका ये है सोच है, वो सोच यहाँ तक उतर पाएगी? देखिए, सत्ता कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता में आकर ही काम किया जाए, लेकिन जब ये इस सत्ता के जब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना तो सरकार को सुनना पड़ेगा, दिल्ली तक को सुनना पड़ेगा। ये ऐसी जगह है, इसको सुनना ही पड़ेगा, बक्सर के लिए सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। सत्ता तो एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन लड़ाई हमारी बक्सर की सनातन उत्थान की है। लेकिन राजकुमार जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा जो उद्देश्य लेकर चला गया है, लगातार कहा जा रहा है कि पुराने जो राजनीतिक दल थे वो छले थे। भारतीय जनता पार्टी कई बार इसमें सत्ता पे रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही और बक्सर में भी मतलब उसका रहा। ऐसे में कौन सी पार्टियां हैं, कौन लोग हैं जो बक्सर को छले हैं और किसके विरुद्ध आप? बक्सर के हर लोग छले हैं जो यहाँ से नेतृत्व किए हैं। हम किसी पार्टी का हर लोग जो यहाँ बने हैं या कोई भी पार्टी का हो, सब लोगों ने बक्सर को छला है। हर पार्टी के लोग यहाँ नेतृत्व किए हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। हर आदमी यहाँ जाके यहाँ से छला है जो नेतृत्व किया है, जो एमपी रहे हैं, एमएलए भी जो यहाँ के लोग हैं। कभी इस मुद्दा को उठा पाए जोरदार तरीके से? कभी कुछ नहीं हो पाया। एक मंदिर का निर्माण तक बढ़िया से नहीं हो पाया यहाँ पे। हमारा पहचान हुई सीढ़ी रमरेखा घाट का जाइए, जहाँ गंगा के लोग नहाने के लिए, शौच करने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं बना हुआ है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। कहाँ कहाँ से महिलाएं आती हैं वहां पे, वस्त्र बदलने के लिए एक जगह तक नहीं है। कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, गंदगी फेंका हुआ है। सबसे बड़ी बात तो एक और है कि जितने हमारे घाट के अंदर धार्मिक है, वहां मुर्गा मीट और इसका दुकानें जो है लगता है रोज ये सब होता है, उसको तो बंद जरूर कराना होगा। हमारे धार्मिक जगह पे जानबूझकर मुर्गा मीट की दुकानें हैं और खुली हुई है।
इतने श्रद्धालु जो है उनकी स्थिति इतनी होती है, लोग मतलब देखना मुंह बंद करके जाते हैं और वो निकलते हैं वहां से, इतना खराब है। ये है हमारी लड़ाई। आपको इस कड़ी में कुछ सफलता मिली है? हाँ। का घाट और सनातन विश्वविद्यालय। हाँ, एकदम सफलता मिली है। अभी देखिए कॉरिडोर और नरीमन पॉइंट जो हमारी लड़ाई है अभी, उसके लिए पहला सरकार ने पहल किया है, हमारी लड़ाई का पहला पहल। उसके बाद कुछ पैसा का भी अनुमोदन सरकार ने किया है। तो लड़ाई है, देखिए रंग लाया। ये आप लोगों की लड़ाई है, बक्सर की जनता की लड़ाई है, आवाज उठाए तो देखिए रंग लाना शुरू किया। लड़ाई में बहुत ताकत होती है। लड़ाई जब लड़िएगा तो ताकत तो बहुत है ना लड़ाई का। आगे उद्देश्य क्या है? क्या राजनीतिक दल के साथ जाना चाहेंगे या मतलब कोई राजनीतिक उद्देश्य है कि अभी नहीं कोई आपका? राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं क्लियर कर दिया, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो समझना है, क्या कोई कहता है उसको फर्क नहीं है। हमको केवल सनातन की लड़ाई और अपना खोई हुई बक्सर की गरिमा को वापस लाना है, यही मेरी लड़ाई है। और कोई अभी हमारा पॉलिटिकल कोई माइलेज कुछ भी नहीं है। अभी हम लड़ाई लड़ने की तैयारी में है कि बक्सर का है, हमारी बक्सर स्वाभिमान है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बक्सर वासी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों का अपना भी संस्कृति सनातन का इतना बड़ा पहचान है और इतना पुरानिक है, उसको वापस लाया जाए। इसी की लड़ाई है।